Students, let's move our next question. Question number 7 of exercise 3.3, the understanding body laterals. And our question is that the adjacent figure HOPE, HOPE is a parallelogram. This is the sign of parallelogram. Okay, this is the sign of parallelogram. इस तरह से पैरेलल लाइंस बना के और GM लिख देते हैं ऊपर. दैट इज द पैरेललोग्राम. आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपका टाइम जो होगा वो बचेगा. ओके, फाइंड द एंगल, measure x, y, z, state the property you use to find them. Okay, here we have given a figure, and according to this figure we have find the value of x, y and z, and also tell what about the property we have to do it. ठीक है, कि हमने यहाँ पर कैसे किया है, प्रॉपर्टी क्या लगाई है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, हमको बोल रहे हैं कि HOPE, होप, होप का मतलब आशा, मतलब हम कभी निराश नहीं हो सकते. तो इस क्वेश्चन से भी हम निराश नहीं होंगे, होप को अपने अंदर रखेंगे और फाइंड करेंगे. ओके, तो चलिए भाई फाइंड करते हैं. HOPE, होप में हमको क्या दिया है, x फाइंड करना है, y फाइंड करनी है, z फाइंड करना है. ओके, अब भाई देखिए हमको एक एक्सटर्नल एंगल O दिया है 70 डिग्री. ओके, तो वी कैन राइट हियर HP एंड O, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला मैं अलग से बना देती हूँ, ये वाला जो इस तरह से बन रहा है. ठीक है, दिस इज द H, दिस इज द P एंड दिस इज द O. ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है डायगोनल के साथ में, सॉरी ये जो डायगोनल के साथ में बन रहा है जिसको मैंने अलग किया, ये वाला एंगल हमारा बन रहा है Z एंड दिस इज एंगल जो है हमारा 70 डिग्री. तो भाई देखिए हम ये लिख सकते हैं ना कि HOP, ठीक है, HOP जो है वो हम इसको लीनियर पेयर बना सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, 70 प्लस HOP इज अ 180 डिग्री. तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि HO एंड P, HOP प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू लीनियर पेयर बना रहा है 180 डिग्री. भाई देखिए ना, ये 70 है और ये पूरा कितना बन रहा है, 180 बन रहा है. तो हम क्या कर लेंगे, ये वाले एंगल को HOP, O बीच में है हमारा, तो O वाला एंगल और 70 मिलकर 180 बना रहा. तो हम यहाँ से O की वैल्यू निकाल लेंगे. तो कितना आ जाएगा, HOP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 70, तो इज इक्वल टू 110. तो HOP की वैल्यू क्या आ गई, 110. ठीक है, मतलब हमारा ये एंगल कितना आ गया, 110 डिग्री. ठीक है, 110. ये चीज क्लियर हो गई ना आपको. हमने इस डायगोनल के थ्रू ये HOP का एंगल को फाइंड कर लिया. 70 प्लस 180 लीनियर पेयर बन रहा था, तो 180 से माइनस करके हमने 110 निकाल लिया. ठीक है, अब हमको O पता चल गया. तो चलिए भाई, जब हमको O पता चल गया, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिख देंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर, हमने लीनियर पेयर से इसको निकाला. नाउ अब देखिए, जब O हमारा Z है तो O के जस्ट अपोजिट है X, यानी कि E. तो एंगल E जो कि X फाइंड करना है, तो X भी क्या हो जाएगा हमारा, 110 हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम and the opposite angle of parallelogram are equal. Okay, so we can say here angle O is equal to angle E. ठीक है, एंगल E यानी कि एंगल X जो है वो कितना हो जाएगा, 110. ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. क्या लिखेंगे भाई, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. दैट्स व्हाई एंगल X की भी वैल्यू हमारी आ गई 110. अब X फाइंड हो गया है. अब हमको क्या फाइंड करना है भाई, Y फाइंड करना है. Y कहाँ पे है, यहाँ पे है. ठीक है, अब देखिए Z ये है एंगल H, और एंगल H जो है वो Z और 40 को प्लस करके बन रहा है. भाई देखिए H से एक डायगोनल गया है, तो इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, इस तरह से है, ये डायगोनल है, तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और ये एंगल H है. तो एंगल H इज इक्वल टू 40 प्लस Z लिख सकते हैं. ओके, तो चलिए भाई हम देख लेते हैं हमने क्या किया. एंगल H इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एंगल H
इज इक्वल टू 40 प्लस जेड। ठीक है, एंगल एच इज इक्वल टू 40 प्लस जेड हमने लिख लिया। एंगल ओ हमारा 110 है और एंगल एच, अब आपको पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लगेगी, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ओ कितना निकाला था, 110 प्लस एंगल एच क्या है भाई, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल एच 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 110 में 40 प्लस किया तो 150 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, तो 30 डिग्री। तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 डिग्री। ये जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री और 40 डिग्री, तो भाई 30 और 40 मिलके क्या हो जाएंगे, 70 डिग्री, और 70 डिग्री और प्लस 110 180 मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही आया है। आप आंसर को अपने जस्टिफाई भी कर सकते हैं, आप उसे क्लैरिफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, हमने जेड की वैल्यू 30 डिग्री निकाली। अब आपको देखना है कि 30 डिग्री सही है कि नहीं है। तो हमने क्या भाई 40 प्लस 30 मिलके एच बन रहा है, तो 40 और 30 कितना हो गया 70। और जब हम एच और ओ को प्लस कर रहे हैं तो 180 आना चाहिए। तो ओ कितना है 110, तो 110 और प्लस कितना 70, 80 हो गया, यानी कि 180 मीन्स हमारा आंसर जो है वो क्लियर है, सही है। तो हमारी जेड की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, एक्स की वैल्यू 110 आ गई। अब निकालना है भाई वाई। तो भाई देखिए ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है, तो दिस इज द एंगल 40 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना होगा भाई 40 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बाइसेक्टर के थ्रू अल्टरनेट एंगल बन रहा है। सो दैट्स व्हाई एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम यहाँ पर एंगल y को लिख सकते हैं, एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल बना रहा। और अगर आपको अल्टरनेट से नहीं क्लियर हो रहा है तो भाई आप इसमें आप ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। भाई 110 मिल गया, जेड की वैल्यू मिल गई, वाई फाइंड करना है, तो आप HOP में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो भाई देखिए 30 प्लस 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कर दीजिए। तो 30 और 110 कितना हो जाएगा भाई, 30 प्लस 110 140, और 140 को 180 से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तभी भी आपका आंसर 40 आएगा, और अल्टरनेट से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आई नो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए भाई देख लिया हमने क्वेश्चन, पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में हमको एंगल फाइंड करने थे और किस तरह से हमने एंगल को फाइंड किया। ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।